दोस्तों नमस्कार। उम्र निकालना कैसे सीखें, आज की इस वीडियो के बाद किसी भी तरह की उम्र को आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि भैया उम्र कैसे निकालें, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि उम्र कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करिए। देखिए, उम्र निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आप जानते हैं। जैसे मंथ्स का नाम आपको जानना होता है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने का नाम आप जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और खासियत आपको जानना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी 31, फरवरी जो है 28-29 दिन का होता है। लीप ईयर जब होता है तो 29 दिन का होता है। फिर मार्च 31, 30, अप्रैल 30, मई 31। इस तरह से आप महीने का नाम और साथ साथ उस महीने के जो दिन की संख्या होती है वो कितनी होती है ये आपको जानना है। दूसरी चीज़ एक और जानना है कि आपको एक साल में कितने माह होते हैं। 12 महीने शुरू से आप जानते आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। देखिए, उम्र निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन में आप ये कर दूं कि भैया यहाँ पे उम्र जो है किसी की डेट ऑफ बर्थ, यानी उम्र जो है डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 15/7/1998, ठीक है। तो तारीख यहाँ दे रहा हूँ, इस तारीख को कितना निकलेगा, यानी यहाँ पे देखिए 14/3/2015, ठीक है। यानी किसी की उम्र मान लीजिए ये है, यानी डेट ऑफ बर्थ ये है 15/7/1998, 15/7/1998 है। और इसको जो है इस तारीख में आपको निकालना है उम्र। तो करना क्या है भाई, आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट पे लिख देना है। इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो कैसे आएगा, अब देखिएगा। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो पहले वो ईयर को लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ईयर लिख देते हैं। जिस तारीख को निकालना है उसको लिखना पे 2015। फिर मंथ दीजिए यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे आप डेट दे दीजिए 14। और डेट ऑफ बर्थ जो है उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 1998, 7वां महीना, और यहाँ पे 15, ठीक है। अब इसको घटाना है। सबसे पहले आप कैसे घटाएंगे, सो आपको देखना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ 14 में से 15 घटेगा नहीं। और तीसरा यहाँ देखिए तीसरा महीना का मतलब मार्च। तो मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 14 में से 15 घटेगा नहीं, लेकिन तीसरा महीना से हम लेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 31। यानी 14 और 15 को 31 और 14 को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 45। यानी यहाँ टोटल कितना जमा हो गया 45। अब 45 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका 30 हो गया। अब सवाल यही रहता है कि यहाँ 30 कैसे है। 30 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम इस महीने का जो तीसरा महीना है उसको हम दिन में बदले। यानी यहाँ मार्च जो है 31 दिन का होता है। 31 और यहाँ पे 14, 31 और 14 45 हो गया। और 45 में यहाँ कितना घटाना 15। अब याद करिए घटाव है, जैसे यहाँ निकाल लिए मार्च को, तो यहाँ बचा कितने महीना, 2 महीने बचा। तो 2 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तब आप साल से लेना है। जब 1 साल यहाँ से जाएगा इसमें, तो 1 साल में कितने माह होता है 12 महीने। तो यहाँ पे 12 जुट जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ देखिए 12 और 2 14, टोटल 14 हो गया। और 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक निकाल लिया गया था तो यहाँ कितना बचा 2014। इसमें से आपको कितना घटाना 1998 घटाइए। यहाँ 14 में 8 गया, 6 बचा, यहाँ 0 हुआ, एक यहाँ से लिया गया तो 0, यानी 10 में 9 गया तो 1। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 साल 7 महीना और 30 दिन। किसी का उम्र यदि इतना है तो उसको इस डेट से निकालना है। तो जिस डेट से निकालना है उसको आप आगे करेंगे और फिर जो है डेट ऑफ बर्थ को नीचे करके आप लिख देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। चलिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे उम्र किसी का है 13 तारीख 8वां महीना 2011, और इसकी उम्र का जो है आपको निकालना है, यानी इस तारीख को इसकी उम्र निकालना है 18/10/2025 को इसकी कितनी उम्र होती है। जो जिस तारीख को उम्र निकालना है, जिस साल का उम्र निकालना है, यानी जिस तारीख को आपको उम्र निकालना है उसको आगे लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखिए तो 2025
10-18, ठीक है। 2025 10-18 मतलब साल, मंथ और ईयर डेट में हम लिख दिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, इसको भी साल, मंथ और डेट में 2011 8-13 घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 18 में 13 गया, कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 10 में 8 गया, कितना बचेगा? 2। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए 5 में 1 गया तो 4, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो 1, यानी 14 साल 2 महीना 5 दिन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देखिए किसी की उम्र है 21/4/2001 और इस तारीख को इसकी उम्र कितनी होती है 100 निकालना। तो जिस तारीख को निकालना है उसको इस फॉर्मेट पे लिख दीजिए, यानी कितना होगा 2026 2/15, यानी ईयर, मंथ और डेट में, ईयर, मंथ और डेट में लिख दिया। और उम्र यानी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे इसको लिख दीजिए। इसको घटाइए। इसके पहले मैंने आपको बताया था इस तरह घटाव कैसे करना। देखिए 15 में से 21 जाने वाला नहीं है, 15 में से 21 जाने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से 2 को लेना है इधर, यानी फरवरी महीने यहाँ आ जाएगा। तो फरवरी देखिए 2026 है, तो ये लीप ईयर नहीं है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 28 आके जुटेगा किसमें 15 में, यानी ये जो फरवरी महीने आया ये 28 दिन का है। तो कितना हो गया 3 4 43, 43 में आप कितना घटाइएगा 21, तो 2 तो यहाँ कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ 1 महीना ले लिया गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1 महीना, लेकिन 1 में से 4 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से आपको साल वाला देना। साल वाला महीना में जुटेगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 13 में 4 गया तो 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 साल ले लिया गया था, तो यहाँ 25 बचा, तो 5 यानी 25, 5 में 4 गया तो 5 में 1 गया तो 4, और यहाँ पे 2, यानी 24 साल 9 महीना 22 दिन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि सारे बच्चों का या फिर किसी का भी उम्र आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।